सो फर्स्ट करें, हमारे पास एक नंबर है 21 प्लस के। अब हमसे ये क्वेश्चन है जी कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, यानी ये कंप्लीट नंबर है 21 प्लस के, तो के की किस वैल्यू के लिए ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यानी हमारे पास डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। बिकॉज अगर हम जस्ट 21 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 2 10 टाइम्स 20 और हमारे पास रिमाइंडर 1। तो हमने फाइंड आउट करना है कि के की यहाँ पे कौन सी वैल्यू इंसर्ट कराई जाए कि 2 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अगर के इज इक्वल टू 1 रखते हैं 22 फिर भी हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 1 हो सकता है, के इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है। कहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं आप के इज इक्वल टू -1 रखने से हमारे पास 21 -1 20 हो जाएगा, वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से के इज इक्वल टू 3 रखा जा सकता है और के इज इक्वल टू -3 भी रखा जा सकता है। तो के की वैल्यू जो है, अगर के जो है वो बिलोंग करेगा हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर से, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास 2 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 21 प्लस के एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन कुछ यहाँ पे गिवन है, इसको अपने माइंड में रखना है। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि के की यहाँ पे कौन सी वैल्यू इंसर्ट कराई जाए कि वो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। अब इस चीज़ को देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को जी। कि अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है। इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 2a4 प्लस 3a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 14a और प्लस k। अब हम डिवाइड करेंगे इसको a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 के साथ। किस तरह से डिवीजन होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अगर 2a4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 2a स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा 2a4, उसके बाद माइनस 4a क्यूब और इस तरह प्लस 6a स्क्वायर। यहाँ से कैंसलेशन नेगेटिव साइन के साथ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बेसिकली, तो फिर नेगेटिव साइन के साथ जो है वो चेंजेस होती हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट 4 प्लस 3 7a क्यूब माइनस 10a स्क्वायर और इसी तरह से चले 14a हम जो है वो नीचे उतार लेते हैं, बिकॉज अभी नेक्स्ट में भी हमारे पास 3 टर्म्स ही सॉल्व होंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि अब a स्क्वायर को अगर आप 7a क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जस्ट कितना आता है 7a, ये बन जाएगा जी 7a क्यूब। बाकी तमाम की तमाम जो डिवाइजर की टर्म्स हैं वो 7a से मल्टीप्लाई होके अपने रेस्पेक्टिव वेरिएबल के नीचे आ जाएंगे 14a स्क्वायर और प्लस 21। यहाँ से अगेन कैंसिलेशन प्लस नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 14 माइनस 10 ये कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया माइनस 7a बिकॉज अब न्यू साइन इज नेगेटिव, और इस तरह से प्लस के जो है वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप डिवाइड करते हैं तो जस्ट हम 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर करते हैं तो जस्ट 4 के साथ हमें करना पड़ेगा, क्या जगह जी 4a स्क्वायर 6 इंटू 2 माइनस 8a और उसके बाद प्लस 12। अब अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आता है जी, साइन चेंज कर दे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया और ये गेन नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8a माइनस 7a जस्ट a आ गया, माइनस 12 और प्लस k। अब हमारे पास रिमाइंडर है जो है वो ये आ रहा है, अब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो ये गिवन है। अब फर्दर हम सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज जो इसकी डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से स्मॉल होगी, तो यहाँ तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम यूं कहते हैं कि अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए था 0, हमारा रिमाइंडर कितना होना चाहिए था 0। तो उस केस में हम लिख सकते हैं जी देयरफॉर, आप ये स्टेटमेंट में लिखेंगे कि इफ द गिवन पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 देन द रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 है तो a माइनस 12 प्लस k जो है ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज कि k किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 12 इस तरफ आके प्लस 12 हो जाएगा और प्लस a इस तरफ आके माइनस a हो जाएगा, और यही हमारे पास जो है वो k की गिवन वैल्यू होगी। अब अगर हम ये वाली वैल्यू k की यहाँ पे इंसर्ट करें और उसके बाद उसको हम पॉलिनोमियल को रीअरेंज करके दोबारा से a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 से सॉल्व करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 0।